हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करो अच्छे होंगे। तो मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे हैं इन फिल्म को लेकर, जो कि फिल्म है, एक है पीके और एक है द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, इन दो मूवी को लेकर मेरे मन में बहुत सवाल है, वो आप क्लियर कर सकते हो तो कर देना। बाकी अगर आपको भी ये सवाल है आपके मन में तो वो मुझे बता देना। तो कुछ चीज़ें इस फिल्म को लेकर ऐसी दिखाई गई हैं जिससे सिर्फ दंगे बरसात यानी कि कुछ लड़ाई वड़ाई हो सकती है। ठीक है ना। तो इस चीज में यार उनकी बहुत बड़ी गलती है जिसने भी फिल्म बनाई है। अभी हम बैठ के बात कर लेते हैं, उसके बाद आपसे जो है कुछ सवाल करेंगे और कुछ जवाब देंगे इस फिल्म को लेकर। तो रिव्यू समझ लो, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी है जो कि इस फिल्म में नहीं दिखाई है सिर्फ। और हिंदू और मुस्लिम को लेकर कब तक ये चीज दिखाई जाएगी यार, कब तक? ये तो बताओ, कब तक पॉलिटिशियन खेला जाएगा हमारे साथ? नहीं, हर चीज में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम खसीटते हो यार, समझ से बाहर बात है। और एक चीज और भी तो है मेरे भाई, हमें एक बात बताओ, हर जगह सुनते आ रहे हैं कि पास्ट को लेकर अपना फ्यूचर क्यों खराब करे। तो ये चीजें हमें क्यों दिखाई जा रही है कि पीछे क्या हुआ था क्या नहीं? अगर हम सोचेंगे देखेंगे तो भाई मुसलमानों के लिए भी, मुसलमानों के साथ भी बहुत बहुत बुरा हुआ है। देखो बहुत सारी बातें हैं मुसलमानों के, सिख हिंदू सबके साथ। अगर हम पीछे जाएंगे, बहुत पीछे जाएंगे, तो बहुत झगड़े बहुत लड़ाई हुई है। ये जो बहुत लड़ाई है तो ऐसी है जिनमें मुसलमान की संख्या, यानी कि अगर देखोगे बहुत मुसलमान मारे गए हैं जो भी हैं। इतने इतने मुसलमान इन वजहों से, इनके जो होते हैं ना, ये आतंकवादी जो होते हैं, इनकी वजहों से मुसलमान भी संख्या के साथ बहुत मर चुके हैं। अब हम उस चीज को लेकर बार बार सोचेंगे या बार बार झगड़े करेंगे तो उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए हमें। ये मूवी जो है बहुत बेकार है, बकवास है। इससे बकवास मूवी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी, इस चीज को बोलूंगा। और बाकी आपसे जानकारी ले लेते हैं हम, ठीक है? कि आपने क्या देखा क्या नहीं, क्या करा क्या, बहुत सारी चीजें। गांधी जी थे और बहुत सारे भगत सिंह, यानी कि बहुत जो बड़े बड़े जिनके नाम हैं, तो उन्होंने, देखो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इतनी जानकारी है, मगर जितनी जानकारी है मैं जानता हूँ कि हम पास्ट को लेकर फ्यूचर अपना खराब नहीं कर सकते। यही चीज हम सीखते आ रहे हैं और यही चीज हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी बात हो जाती है तो क्या आपको सुनने के लिए मिलते हैं कि पास्ट के बारे में भाई छोड़, आगे फ्यूचर के बारे में सोच। ये चीज कहते हैं ना, तो वो चीज हमें सोचनी चाहिए। अब हम पास्ट को लेके जाएंगे तो उसमें क्या दिखाया है यार, मूवी के अंदर पूरी में ये दिखाया है कि मुसलमान जो है पंडितों को वहां से भगा रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं। यार मुसलमानों को लेकर आतंकवादी पता नहीं क्या क्या पाता जाता है। देखो एक बात बताओ, एक चीज थी बहुत पहले, यानी कि 1990 में बहुत सारी चीज ऐसी दिखाई गई है जिसमें आतंकवादी, देखो आतंकवादी का मैं तो कोई धर्म मानता नहीं, मगर ये चीज आपको जानने के लिए मिलती है कि वो मुसलमान ही होते हैं। ठीक है ना। तो मुसलमान जो होते हैं, मैंने आपसे आगे बात कर लूंगा, थोड़ी सी और कर लूंगा, ठीक है मेरे भाई? ऐसी बात नहीं है, हम बंद कर देंगे क्योंकि सब में दिखा रहे हैं 1 या 2 मिनट का। हम आपसे तसल्ली से बैठ के बात करेंगे और बहुत चीज आपसे जानना चाहेंगे और बहुत चीज मैं बताना चाहूंगा। तो उसमें ना, मैं तो कोई धर्म मानता नहीं उन्हों का, वो तो ना धर्म ही है, वो तो अल्लाह पाक उन्हें इस दुनिया से उठाई ले ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कर रखा है नाक में सबके बंद आए दिन वक्त। तो फिलहाल जैसे भी है, चलो छोड़ो इस चीज को। तो वो अपनी जगह, पता नहीं ठीक है नहीं है, वो तो आप जानते होंगे। मैं उन पर सवाल जवाब नहीं करना चाहता उन चीज को लेकर। बहुत सारी चीज है यार, बहुत इलीगल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, हम उन पर बात नहीं करते। तो उनका कोई धर्म नहीं होता, वो जो है बहुत अलग है, मानो छोड़ो एक साइड को। आप और हम अपने फ्यूचर को लेकर, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की भारत माता की जय करते हैं और हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। तो हम बहुत सारी चीज दिखाते हैं कि इन्हें जो है पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान भेजो। पाकिस्तान में क्या रखा है, क्या है ये बताओ आप। पाकिस्तान में जो शिफ्ट है वो पाकिस्तान में, देखो पाकिस्तान में जो भेजे गए हैं यहीं से तो भेजे गए हैं, हिंदुस्तान से बहुत सारी चीजें वहां पे भी है पैदावार, यानी कि जनरेशन बड़ी बड़ी होती जा रही है, फैलती जा रही है। तो ऐसे ही हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान में देखो सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई झगड़ा कोई नहीं। मगर ये चीजें आती हैं, निकल कर आए दिन सामने आती हैं, जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 1 साल 2 साल नहीं, 1 साल या 2 साल ही होंगे, जब दिल्ली में झगड़े चल रहे थे जिनमें मुसलमानों को पीटे जा रहा था, बहुत सारी चीजें। तो हम उन चीज को यार, वो पॉलिटिशियन पैदा करती है, आरएसएस वाले होते हैं ना, वो चीज पैदा करती है। तो यार उन चीज से बचना चाहिए हमें। अब इस मूवी को लेकर क्या दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को वहां से भगाया था, ये करा था। उसे देख के जो हिंदू भाई हैं उन्हों का खून खोल रहा है। और भाई बहुत ऐसे रहते हैं, देखो बहुत तो होते हैं पढ़े लिखे समझदार, मगर बहुत से बदतमीज भी होते हैं। तो वो जो है लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मॉलों के अंदर ऐसे 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 बातें कर रहे हैं बस भाई। वहां पर अगर ये सोचो, मॉल के अंदर देखो सभी जा रहे हैं, फिल्म के अंदर जो है सभी देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी, ठीक है। अगर कुछ बातें ऐसी हैं, देखो सबको बर्दाश्त करने की अब तो आदत है और आदत होनी भी चाहिए। बर्दाश्त करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं और कुछ करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो बर्दाश्त करनी चाहिए इस चीज को लेकर, ठीक है। तो मगर वहां पे कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि वो लेकर अगर सीरियस होता है दूसरा बंदा तो यार लड़ाई होनी होनी है। हॉलों के अंदर इतनी वो चीज चल रही है। मगर मैं ये कहूंगा कि इस मूवी में मुझे तो एक ढेले की नहीं लगी, एक ढेले की। पीके की बात करता हूँ, पीके की बात करता हूँ तो भाई पीके की मूवी में ना, पीके मूवी में
जो चीज़ दिखाई गई है पीके में दिखाई गई है एक नंबर की चीज़, सारे धर्म को लेकर क्या चीज़ दिखानी चाहिए क्या नहीं, वो सब चीज़ दिखाई गई है। तो आपको ये बताना है कि पीके अच्छी लगी है या मूवी आपको ये वाली अच्छी लगी है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम अभी बांट के करेंगे, मगर भाई इस मूवी को देखने के बाद मेरा माइंड लुटक पटक हो गया, बस ये समझ लीजिए आप। आपका क्या कर रहा है क्या नहीं वो अभी जान लेंगे, कमेंट बॉक्स में बता दें, बैठ के बात कर लेते हैं। मेरा जो है माइंड अभी बहुत तरीके से काम नहीं कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम बात के बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो भाई हम बात कर रहे थे फिल्म के बारे में, सस्पेंस के बारे में, सब चीज़ के बारे में। मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। पहले उससे पहले कुछ क्लिप्स हैं जो कि आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं क्लिप्स दिखा देता हूँ। मगर ये मूवी ना भाई आप अगर देख आए हो तो यार वो तो आपको पता ही होगा कि कितनी गलत मूवी है। उससे हमें एक चीज़ सीखने के लिए मिल रही है और बहुत सारी चीज़ हैं यार, मैं भी आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले यही कहूँगा, अगर आप नहीं देख पाए हो तो यार मत जाना, मत जाना। देखो एक तो होता है पैसा बर्बाद करना, एक होता है अपने माइंड को इधर से उधर साइड ले जाना। इसमें ना एक चीज़ दिखाई है कि इसमें सिर्फ दो चीज़ दिखाई है, एक तो मुसलमान एक पंडित, ठीक है ना, जिसमें कि हिंदू की कहीं से कहीं तक कुछ बात नहीं है। मगर आज अभी मैं जब मॉल में गया था, मैंने हॉल में देखा कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि बहुत गलत हैं, इसलिए मैं इस मूवी के ख़िलाफ़ भी हूँ और कह भी सकता हूँ। और दूसरी चीज़ जो थी ना मॉल के अंदर, क्या चीज़ थी देखो, मैं आपको खुल के कह ही देता हूँ। देखो भाई इससे ना दंगे वाली बातें हो रही हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसे देख के देखो भाई, उसमें आप एक चीज़ लीजिए, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो कोई भी हो, किसी की भी लड़की होगी या लड़का होगा जो भी होगा, परिवार का कैसे भी होगा, तो फिल्म के अंदर ये चीज़ दिखाई है कि उसके परिवार को उठाते हैं, यानी कि पंडित जो कि पंडित रहते हैं उनमें से पहले तो बच्चे की माँ को, जो कि एक पार्ट में से दो पार्ट करते हैं। आपने वो चीज़ नहीं देखी है, जो मूवी देखा है उन्हें पता होगा कि एक पार्ट में से दो पार्ट करते हैं। सबसे मूवी में ख़तरनाक सीन जो है वो ही है, उसके अलावा कोई ऐसा सीन नहीं है जिसे देख कर मेरा खून खुले या आप लोगों का खुले। वो चीज़ ऐसी है, बहुत चीज़ें ऐसी बातें कर रहे थे कि मुसलमानों की ये होता है वो मुसलमान, तो भाई उसमें तो भी मुझे ये भी पता नहीं चला। देखो उसमें जो दिखाई है ना आर्मी, वो मुसलमान है, आरएसएस वाले हैं, हिंदू है मुस्लिम है, से क्या कौन है अभी तो यही नहीं पता चल के आया। मगर ये है कि एक साइड मुसलमान खड़े हैं एक साइड पंडित खड़े हैं, तो इस चीज़ को जो है ना इस मूवी को जो लेकर इसी वजह से बैंड की गई थी। और कपिल शर्मा शो में जो प्रमोशन यानी कि इसका नहीं किया गया, वो सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि कपिल भाई भी जानते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें लेकर अगर वो करेंगे प्रमोशन चीज़ का, तो उधर से हेट जो है उन्हें मिलेगा। जो इस फिल्म के डायरेक्टर है अग्निहोत्री है, जो भी नाम है, मेरे इतनी डिटेल नहीं है, मगर हाँ ये नाम तो सुना ही है मैंने। तो वो चीज़ को सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि उसे देख के, मूवी को देख के कितने भाइयों का खून खोल रहा है। बहुत सी जगह ऐसी भी हैं, देखो अब तो जो है भाइयों को बर्दाश्त होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि अब हर किसी इंसान को बर्दाश्त हो जाती है, और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस मूवी को देख के ना दंगे ही होने हैं, क्योंकि इस चीज़ को लेकर ना मॉलों के अंदर बहुत बदतमीजी हो रही है और बहुत हाउसफुल भी चल रहे हैं, आपको पता ही होगा हाउसफुल चल रहे हैं। मगर मूवी को जब बनाया है, ठीक है, दूसरे पार्ट पर सस्पेंस देना जरूरी था। या आजकल कुछ ट्रेंड चल रहा है कि जब पुष्पा आई है तो पुष्पा 2 आएगी, KGF आई है तो KGF 2 आएगी, और बहुत फिल्में हैं बहुत, यानी कि दूसरे पार्ट पर छोड़ देते हैं। अब लास्ट में जो चीज़ दिखाने की थी जिसकी वजह से सब ऑडियंस तैयार थे देखने के लिए बैठे थे, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई और फिल्म एंड हो गई। अभी आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, देखो अभी क्लिप्स, मैंने बहुत क्लिप्स हैं मैं, मगर ये हैं कि यूट्यूब के भी कुछ रूल्स हैं जो कि आपको नहीं दिखा सकता हूँ, वरना मैंने सब शूट कर रखी हैं दिखाने के लिए। मेरा मन नहीं था इस मूवी को देखने जाऊँ, मगर वही है कि भाई गए, चल 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 वही चीज़ में फिर मैं चला गया। इस वजह से जो देखने के बाद मूड अभी तक मेरा ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस फिल्म का जो रिव्यू है ना वो मैं आपको दे रहा हूँ, मत जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जाओगे तो फिर वही वाली बात है, खून खोलेगा। और मेरे मुसलमान भाई हिंदू भाई सब समझते हैं इस चीज़ को कि क्या हो रहा है। इसमें भी एक पॉलिटिशियन वाली सारी कहानी दिखाई गई है, सब दिखाई गई है A to Z, कि किसका राज होना चाहिए, कैसा राज होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम कश्मीर में रहते थे, हमें हिंदुओं को या पंडितों को कैसे भगाया गया, तो यही चीज़ जो बहुत सारी चीज़ें, अगर यही चीज़ हम उल्टी जगह रख के देखे जाने कि इंडिया से मुसलमानों को किस तरह भगाया गया, कैसे वो पाकिस्तान पहुँचे, बहुत सारी चीज़ें, अगर उन चीज़ों को हम लेकर बैठेंगे तो फिर जंग ही चलती रहेगी हमें में। तो हम तो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, परिवार के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फिर जंग में लड़ते रहेंगे, जंग में 2 शहीद हो गए, 10 शहीद हो गए, 20 शहीद हो गए, वही चीज़ चलती रहेगी। ये होती है पॉलिटिशियन वाली बात है। तो इन चीज़ से बचें और समझें इस चीज़ को, जो पढ़े लिखे हैं मेरे भाई सब जानते हैं इस चीज़ को क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। मगर कुछ कुछ ऐसे होंगे जो मॉल के अंदर ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे, बस मत पूछो, वो मेरे पास हैं रिकॉर्ड हो गए। मगर ये है कि उन चीज़ों को हम आपको दिखा के हेट नहीं फैलाना चाहता, मगर ये है कि भाई यार समझो इस चीज़ को।
अगर आप ये चीज़ देख रहे हो कि हिंदुओं को कश्मीर से कैसे भगाएगा, ऐसी बात नहीं है कि कश्मीर में हिंदू नहीं है। अब जो है कश्मीर में सभी तरह के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जितने जितने धर्म वाले होते हैं या जितने जो भी होते हैं भाई, मैं ज़्यादा डिटेल रखता नहीं इन चीज़ की। तो जैसे भी हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक और बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मगर यही है ना, कुछ चीज़ पता नहीं क्या अग्निहोत्री के चुल उठी है फिल्म को बनाने की, और क्या कहानी दिखाई है सामने, सारी खून ऐसी कर दी है कि जंग चल जावे। भाई ऐसी चीज़ मत बनाओ, ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड आजकल पता ही नहीं क्या कर रहा है। इससे अच्छी तो शाम मूवी थी, राधे श्याम जो आई है ना, वो वाली मूवी थी। अगर चाहते तो वो भी दूसरे पार्ट पे छोड़ देते, उसमें सिर्फ इतना सी चीज़ दिखाते हैं कि लड़का जो है राधे श्याम यानी कि प्रभास जो लड़की से मिलने आता है, वो जब डूब जाता है ना, तो वहीं पे फिल्म को ख़त्म कर देते, फिर दूसरा पार्ट आ जाता है उसका। दूसरा पार्ट में पता चलेगा कि वो पानी में मरा था, जिंदा था, क्या था, तो पता ही नहीं चल रहा हमें। तो इससे मुझे आज तक 19 साल 18 साल के अंदर सबसे बकवास मूवी लगी है द कश्मीर फाइल्स। अब आप ये कहोगे कि आपने समझी नहीं है और आप समझने फालतू की बातें कहोगे, तो भाई मैंने बहुत अच्छे से समझी, ठीक है। एक ज़िंदगी में पहली बार एक मूवी ऐसी लगी जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा नींद आई, क्योंकि कहानी का कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ। लास्ट में सस्पेंस आया बैठ के देखने का, क्या है वो ऐसे देख रहे थे, बड़ा ध्यान लगा के, बड़ा ध्यान लगा के, थोड़ी देर में मॉल की लाइट जल गई, पता चल रहा है कि फिल्म एंड हो गई। भाई हुआ क्या था, आर्मी वाले बन के आए थे, उन्होंने जो है 2 पार्ट करे लेडी के, और जो पंडित भाई थे, लोग थे, सिस्टर थी, उनका जो है उन्होंने धू धू करके 20-25 जने, यानी कि 20-25 जने साइड भी खड़े थे। मगर अब अभी तक ये नहीं पता चला कि वो जो आर्मी की ड्रेस पहन कर आए थे वो कौन लोग थे, आरएसएस वाले थे, क्या थे। वो चीज़ हमें अभी पोस्टपोन पे छोड़ दी है, तो कुछ समझ में नहीं आया। इस वजह से आप इस चीज़ को गलत ना समझें कि हम कश्मीर में थे, हमें ऐसे भगाया गया ऐसे। अगर ऐसे ही मुसलमान सोचेंगे, ऐसे हिंदू सोचेंगे, तो मैंने क्या कहा, जंग चलती रहेगी और कुछ नहीं होगा। तो एक ये वाली क्लिप है जो कि सबसे बुरी लगी, अगर आप देख रही हो, मगर आपको देखेगा नहीं। ये जो क्लिप है ना, सबसे बुरी है, सबसे बुरी। किसी के भी धर्म को लेके मजाक नहीं बनानी चाहिए मूवी के अंदर, या क्या है कि चीज़ के अंदर भी ना इस चीज़ को लेके ना मजाक नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने क्या करा है, ये सब डायरेक्टर के हाथ में है कि मुसलमान को क्या रोल देना है, हिंदू को क्या रोल देना है, पंडित को क्या रोल देना है, किससे क्या करवाना है। तो उसमें ये दिखाया कि एक मुसलमान ज़बरदस्ती हिंदू को, जो खून का वो होता है चावल में हो गए, वो ज़बरदस्ती खिलाता है एक लेडीज़ को, वो चीज़ दिखाई गई। वो सबसे गंदी चीज़ है और सबसे बुरी चीज़ लगी है मुझे। एक क्लिप जो है ये वाली है, जो कि अभी आपको नहीं दिख रही होगी, मगर मैं आपको दिखाऊंगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली होगी। इसमें ना एक चीज़ दिखाई है कि बच्चे को जैसी शिक्षा दोगे, जो चीज़ बताओगे, बच्चे के जहन में वही चीज़ रहती है, ठीक है ना। अब अगर आप ये कहोगे कि धर्म, इसमें ना एक चीज़ दिखाई है, ठीक है, आप इसे समझो। इससे पहले का छोटा सा एक सीन था जो कि मैंने वो कट कर दिया, वो मैंने नहीं लिया, जिसमें साफ साफ बच्चा बोल रहा था कि हमें स्कूल में ये चीज़ सिखाई दे रही है, या तो धर्म बदलो, या फिर भाग जाओ, या फिर मर जाओ। यानी कि या तो मुसलमान बन जाओ, या फिर मर जाओ, या फिर भाग जाओ, ये 3 चीज़। मगर वही चीज़ उसके दादाजी अनुपम खेर जी हैं, उन्होंने डिटेल में उन्हें अच्छी तरह समझाया कि ये चीज़ उल्टे तरीके से देखो, दोबारा से देखो एक बार आप। या फिर तू मर जा और या फिर तू भाग जा, क्या मतलब है? डर, या तू शक्ति बन जा, या मर जा, या भाग जा। अब मेरे साथ बोल, रलीफ गलीफ सलीफ थू, बोल। रलीफ कलीफ सलीफ तो इसका मतलब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मगर वहाँ पे जो मास्टर था जिसकी दाढ़ी थी, वो उन्होंने बस वही वाली चीज़ है, जिसे जो रोल दिया जाता है वो चीज़ दिखाते हैं। वो चाचा हैं, उन्हें अपनी उम्र का लिहाज नहीं दिखाते हुए दिखाया मूवी के अंदर, वो बदतमीजी करते हैं। वो तो चलो बहुत दूर की बात होगी, बहुत लोग हैंगे ऐसे, हर धर्म में हैंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान में हैं, हिंदू में भी हैं, पंडित में भी, यानी कि बहुत हर धर्म में हर इंसान हर तरह का मिलेगा, हर कास्ट में आप लोगों को। इस चीज़ को आज लिख के ले लेना, और ये चीज़ आप सुनते भी आ रहे होंगे, देखते भी आ रहे होंगे, ठीक है ना। इसमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि इस चीज़ में मुसलमान आगे है या हिंदू आगे है, या फिर ये चीज़ है। सबको अपनी माँ बहन की इज़्ज़त प्यारी है, सबको अपना परिवार प्यारा है, सबको अपने परिवार को अच्छा रखना चाहते हैं, सब चीज़ें। तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है दूसरे को देख के? तो इस चीज़ को हमें फैलाना नहीं चाहिए। तो इस फिल्म का रिव्यू जो रहा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 10 में से 0 है, 0। आप बहुत से क्या दे रहे हैं 10 में से भी ऊपर। अबे भाई 10 में से ऊपर है या 5 है 4 है, जो भी तुम दे रहे हो तो तुम्हारी सोच है, तुम उसे फिल्म को समझ कैसे रहे हो, तरीका भी तो होता है एक समझने का। कौन से तरीके से समझिए तुमने मूवी को। मेरे हिंदू भाई हैं जो हैं, वो चीज़ों को ऐसे ऐसे बता रहे हैं। मैं बहुत कम से कम मैंने 20 से 30 वीडियो देखी है रिव्यू पे, तब आपको ये डिटेल दे रहा हूँ, जो कि मेरे
माइंड में चल रही थी, इस चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग बताना कहाँ बात मेरी गलत लगी, कहाँ सही लगी, और अगर कहीं लगी गलत तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई है, ये चीज़ कम से कम बहुत चैनल वालों ने भी बताई है, और बहुत चैनल वालों ने उल्टी सीधी बातें बताई हैं किस चीज़ को लेकर, व्यूवर को लेकर। तो मैं उस चीज़ को लेकर नहीं चल रहा हूँ, व्यूवर से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर ये जो बात मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर मैं ये नहीं कहता तो मुझे रात को पता नहीं नींद आती नहीं आती, यही बात घूमती रहती है। इसलिए मैं अपनी बात आप लोगों के साथ कैमरे के साथ शेयर कर दी है, तो आप लोग जानो इस बात को। बाकी जो अगर कुछ चीज़ गलत लगी है मुझे बता देना, उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वैसे तो मैंने कहीं से कहीं तक गलत नहीं बोला। देखो, इसमें कोई भी धर्म हो, कोई भी चीज़ हो ना, हर चीज़ में लेके हर कोई चाहता है अच्छा, बुरा कोई नहीं चाहता, अच्छी चीज़ चाहते हैं। सरकार अच्छी चाहते हैं, सब चीज़ अच्छी चाहते हैं, खाना पहनना, रहना, पढ़ना, लिखना, उठना, इज्जत। बेइज्जती से तो हर कोई बचना चाहता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं उनमें उन्हें नहीं दिखती कि हमारी पीड़ित यानी कि जनरेशन कहाँ जा रही है और किस तरह जा रही है। कच्चा बादाम पक्का बादाम चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें, उन चीज़ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई समझो, लाइफ हमें किस चीज़ के लिए मिली है। बस ये है कि ये देखते हैं कि किस चीज़ में इस बंदे की लाइफ सक्सेस हुई है, तो उसी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं, उसी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। मगर उससे पहले ये नहीं देखते कि हमारी फैमिली को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको मैं चाहूँ ना तो मोटिवेटेड भी कर सकता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन भी मेरे पास काफ़ी है, बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो भी हम करते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक, और दोस्तों में कर देना शेयर। तो चलता हूँ, कैसा लगा रिव्यू वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना।